मोहन साहब, सर ये जो फॉर्मेट आया है T20 को भी ले लें, वर्ल्ड कप को, ODI को भी ले लें, सर क्या लगता है ये पैसे कमाने का एक नया तरीका है? नहीं, पैसे कमाने का तो शायद थोड़ा सा उसमें ये है कि जो नंबर ऑफ मैचेस उन्होंने बढ़ा दिए ना, मतलब सुपर 8 की बजाय सुपर 10 कर दिया है। तो इसको तो हम कह सकते हैं कि पैसे थोड़े से बढ़ाने का प्रोग्राम है। और क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का आई बॉल का तो मुकाबला कहीं से नहीं ना हो सकता, तो वो उससे ये हो जाएगा कि पाकिस्तान इंडिया के नंबर ऑफ मैचेस बढ़ने के चांसेस हैं जी। बाकी इन्होंने बेसिकली ये किया है कि T20 ने ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट खत्म कर दिया है क्रिकेट में। हर वक्त लीग्स और 22-23 लीग्स हो रही हैं दुनिया में, तो उन्होंने फर्क ये किया है कि ODI, T20 और WTC को थोड़ा थोड़ा उसके फॉर्मेट को चेंज करके उसमें इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश की है। ODI में पहले हम कर रहे थे कि ये मैचेस होते थे और सेमीज हो जाते थे। अब उन्होंने ना उसमें सुपर 7 ऐड कर दिया है कि पहले वो पूल खेलेंगे, अपना ग्रुप से सुपर 7 में जाएंगे, सुपर 7 में से फिर वो सेमीज के लिए सिलेक्ट होंगी 4 टीम्स। उस तरह T20 जो है वो T20 में पहले वो आ रही थी, उसमें 8 सुपर 8 में, अब आ गई 10 में पाकिस्तान इंडिया के मैचेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। फिर आ गया वर्ल्ड क्रिकेट, जो वर्ल्ड WTC है, उसमें पहले ये था कि 2 टीम्स आपकी जो हाईएस्ट जिनके नंबर्स होते थे, पॉइंट्स होते थे, वो फाइनल खेल लेती थी। उन्होंने कहा कि अब 4 जो बेस्ट टीम्स हैं उनको आप लें और उनमें भी सेमीफाइनल हो और फाइनल हो। उससे ये फिर एक थोड़ा सा इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाएगा। एक स्टेप ऐड कर दिया। फिर एक वो ये चाह रहे हैं कि एक वर्ल्ड क्लब लीग हो जाए, जिसमें जितनी भी वर्ल्ड की रिनाउंड लीग्स हैं उसमें से जो उनके विनर्स हैं वो आ जाएं और उनका फिर एक अलग से टूर्नामेंट हो जाए। ये पैसे कमाने का है। ये बात आपकी यहाँ पे ठीक है कि यहाँ ये वो पैसे कमाने चाह रहे हैं और कि लीग और हो जाए और पैसे का एक और जरिया बन जाए, उससे क्रिकेट डैमेज हो जाए, उसकी सोल डैमेज हो जाए, वो अलग बात है। तो यहाँ ये थोड़ी सी उन्होंने ये चीजों को फर्क डाला है ताकि अच्छा एक और उन्होंने एक अच्छा फैसला किया है। अहमद साहब, ओवर टू यू। देखिए, इसको देख के लग रहा है कि आईसीसी जो है वो था कि फीफा का जो वर्ल्ड कप है जिसमें 48 टीम ऐड की हुई हैं, इसके क्या नताइज बरामद होते हैं, उसके बाद कि हम इस किस्म का जो है वो डिसीजन लेंगे। और अब तो फीफा जो है 48 से 64 पे जाने लगा है, तो आईसीसी ने भी कहा कि चले हम भी इस तरह की कोई गिमिक्री करके देख लेते हैं। बात यह है कि जब से मोनेटाइजेशन का ज़माना आया है उस वक्त से आप और सोशल मीडिया जब से आया है, और आपको ये याद होगा कि फीफा वर्ल्ड कप के स्टार्ट से कबल यूट्यूब से भी एक मुआहदा किया था फीफा ने कि मैच के पहले 10 मिनट जो है वो यूट्यूब पर दिखाए जाएंगे। अच्छा, तो ये जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वाला मामला है, इसमें एक बात ये समझने की है कि अब वो जो व्यूज़ पर मिनट वाला जो फार्मूला इस्तेमाल होता है, उसमें अब ये नहीं देखा जाता है कितने लोगों ने देखा, ये देखा जाता है कि कितनी देर तक कोई इवेंट देखा गया। तो ये जो मैचेस की तादाद बढ़ाई जा रही है और मैचेस साइमल्टेनियसली की बजाय एक सुबह 3 बजे है, फिर 6 बजे है, फिर 9 बजे है, फिर ये जो फुटबॉल के मैचेस हैं उसको अगर आप देखें 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे, और जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ था अमेरिका के अंदर उसको भी अगर आप देखें तो सेम टाइम पर आपको 2 मैच नहीं मिलते। एक मैच एक टाइम पर होता है, उसके बाद दूसरा मैच शुरू होता है। हालांकि इससे पहले हम देखते थे कि साइमल्टेनियस चीजें होती थी। तो जब वर्ल्ड कप शुरू होगा तो आप कोशिश ये है आईसीसी की कि उस वक्त से लेकर इस इवेंट के खत्म होने तक ऑडियंस को स्क्रीन पर इंगेज रखा जाए इन मैचेस के जरिए। इसलिए मैचेस की तादाद बढ़ाई गई है और इंक्लूसिविटी का कहा यह जाता है कि हम इंक्लूसिव कर रहे हैं, इंक्लूसिविटी के चक्कर में मजीद कंट्रीज को हम ऐड कर रहे हैं। असल में वो आई बॉल लेने की ही कोशिश होती है उन कंट्रीज से भी जिनकी टीमें वहां पर आकर खेलेंगी। अब नमीबिया और नेदरलैंड्स और कीनिया और आयरलैंड की टीमें अगर क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे तो वहां से कुछ ना कुछ लोग तो मैचेस देखेंगे ना। इसी तरह अगर आप देखें PNG की टीम को उन्होंने शामिल कर लिया था, युगांडा की टीम को शामिल कर लिया, तो ये सारे वो एरियाज हैं जहां से कहीं ना किसी सूरत में आई बॉल उनको चाहिए। आई बॉल लेने के लिए और ये जो कमर्शियल राइट्स हैं उनको ज्यादा महंगे दामों बेचने के लिए मुझे लगता है कि इस वक्त आईसीसी ने भी वही काम किया जो इससे पहले फीफा ने किया था। आप अगर कंपटीशन बढ़ाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि खेल बेहतर हो, तो उसके लिए सबसे पहले ये करना पड़ता है कि आपको ग्रास रूट लेवल के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। फीफा ने गोल प्रोजेक्ट के थ्रू ये करने की कोशिश की थी कुछ कंट्रीज के अंदर, उनके बहुत अच्छे गोल प्रोजेक्ट चले भी हैं। आईसीसी अगर ये चाहता है कि क्रिकेट प्रमोट हो तो आईसीसी को इन कंट्रीज के अंदर जाकर एकेडमी बनानी चाहिए, इन कंट्रीज के अंदर जाकर ग्रास रूट के ऊपर काम करना चाहिए, इनके न सिर्फ ये कि प्लेयर डेवलप करने चाहिए बल्कि वहां पर कोचिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट करने चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर जिस तरह से मोहसिन साहब भी कहे थे, बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने ऐड कर दिया कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है बढ़ाई जा रही है, लेकिन आईसीसी ऐसा क्यों नहीं करता कि वो इंडिया की टीम को पाबंद करे कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज खेले। अगर बीसीसीआई अपनी उस हठधर्मी के ऊपर कायम है तो फिर आईसीसी क्यों इंटरवीन नहीं करता। अगर आईसीसी की से ज्यादा है
बीसीसीआई से थी। तो साफ वाज़ेह है कि बीसीसीआई कंट्रोल है आईसीसी के ऊपर, इसलिए आईसीसी बेबस है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुकाबले की फ़ज़ा पैदा हो, आप चाहते हैं क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिले, आप चाहते हैं कि जो क्रिकेट है वो ग्रो करे, तो फिर मेरा ख्याल है कि इन बड़ी टीमों को आपस में खेलना चाहिए। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और इंडिया 5-5 टेस्ट मैच सीरीज खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलते हैं, इसी तरह आईसीसी जो है वो जो अपना कैलेंडर बनाता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उन और ये जो बायलैटरल सीरीज होती हैं, अच्छा आप बायलैटरल सीरीज अगर इंडिया पाकिस्तान की इन दोनों मुल्कों में नहीं खेलना चाहते तो इंडिया को दुबई में खेलना बहुत पसंद है, वहां जाकर खेल लें। लेकिन मामला ये है कि कुछ सियासी मकासद होते हैं जिनको अचीव करना होता है और कुछ कमर्शियल बेनिफिट्स होते हैं जिनको अचीव करना होता है, उनको इस्तेमाल को अचीव करने के लिए स्पोर्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये जो फॉर्मेट है इसमें मैचेस की तादाद ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये जो कंपटीशन वाला मामला है वो मेरा ख्याल है कि उस तरह से देखने में नहीं मिलेगा। मोहसिन साहब, सर कंपटीशन आप समझ रहे हैं कि इसमें वो हल्का होने जा रहा है? आज आगे टीम्स वही होंगी टॉप पर जिनका कंपटीशन होगा, बाकियों को वही बात है कि आई बॉल्स लाने के लिए ऐड किया जा रहा है और मैचेस की तादाद बढ़ाई जा रही। जी बिल्कुल, इससे एक तो ऑब्वियसली उनका फायदा तो है कि जैसे आई बॉल बढ़ेंगे, जैसे ही उनका वो स्प्रेड बढ़ेगा, अब यूरोप में भी फैलाना चाह रहे हैं, मिडिल ईस्ट में भी फैलाना चाह रहे हैं। हालांकि इसके लिए ना वो काम बड़ा जरूरी है। अभी आप देखिए, इसमें आई बॉल बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकते। वो इसलिए नहीं बढ़ेंगे कि जब तक यूरोप की जो टीम होगी उसमें अगर पाकिस्तानी खेल रहे होंगे, इंडियन खेल रहे होंगे, तो कैसे बढ़ेंगे। इसी तरह जब ओमान की टीम खेलती है तो उसमें ओमानी तो 2 होते हैं, बाकी सारा कोई इंडियन होता है, पाकिस्तानी होता है। जैसा दुबई ने टीम रखी है, उनका तो बंदा ही नहीं है। तो ये इससे आई बॉल उस वक्त बढ़ता है जब आपका लोकल प्लेयर खेल रहा होता है। तो जब आपके लोकल प्लेयर इसको आपको स्कूल लेवल पे सिर्फ टीमें बनाने से आई बॉल नहीं बढ़ेगा जी। हाँ, थोड़ा बहुत रेवेन्यू में फर्क आएगा, आई बॉल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो नहीं सकता जब तक कि आप उसको स्कूल लेवल पे उस गेम की अवेयरनेस उस कौम में नहीं जाती ना, तब तक वो कौम उसके साथ नहीं जुड़ती। तो अभी बहुत सारी अमेरिका में मैचेस हो भी रहे होते हैं तो उन्हें पता भी नहीं होता कि ये क्रिकेट है क्या और कितने लोग उसको देख रहे होते हैं। इसी तरह इटली की टीम है, यूरोप की टीम्स आती हैं, तो वो उनका पीछे जब तक आप स्कूल लेवल से नहीं करेंगे तब तक आपका आई बॉल नहीं बढ़ सकता इसमें। तो ये तो उनका फेलियर है। बाकी वो कोशिश यही है कि लीग ज्यादा हो जाए, हर वक्त क्रिकेट हो, उससे आपकी क्रिकेट की जो सोल है ना वो खत्म होती जाएगी। आप क्लब क्रिकेट में चले जाएंगे, मुल्कों की क्रिकेट से निकल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मोहसिन साहब, ज़रा सर इस पे भी कमेंट कर देना। पूरी दुनिया जो मैचेस बढ़ा रही है, हम अपनी परफॉर्मेंस और एक्टिविटीज़ बढ़ा रहे हैं, वो ये है कि अब पैडल स्पोर्ट्स जो है ना वो लाजमी करार दे दिया गया है कि अगर आपको अपनी फिटनेस बेहतर करनी है ना तो पैडल स्पोर्ट्स आपने खेलना ज़रूरी है। ज़रा सर इन माजी के झरोकों में लेके चलें, कितने को लोग पैडल खेलते थे, कितने को क्रिकेटर, ये जो मोस्ट रिसेंट हम एग्जांपल लेते हैं, शुएब अख्तर जो इतनी तेज़ तरीन गेंद करते थे, इनकी फिटनेस का जो लेवल था, ये क्या पैडल खेलते थे? मुझे लगता है ये साइड हाथ स्नूकर खेलते थे सुबह उठ के, फिर भी ये इस तरह की कर लेते थे। तो ये पैडल का मशवरा क्यों, ट्रेंड है इस वजह से? नहीं, कुछ ना अभी कुछ अरसा से, ये 2-1 साल से ना एक नई चीजें आनी शुरू हो गई हैं जिसको आप फैशन कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेंट आ गया, फिर आ गया मॉडर्न क्रिकेट आ गई, मॉडर्न क्रिकेट में फिटनेस का नया लेवल पैडल आ गया। फिर पैडल के साथ साथ आप ये देखिए ना कि आप एक साइड पे कह रहे हैं कि हमें फिटनेस पे क्या हम बड़ी बुरी तरह शिकार हैं, और पैडल का वेट लिफ्टर को आप क्रिकेट खिला दें, वो क्रिकेट नहीं खेल सकता। वो बॉलर की अपनी एक्सरसाइज होती है, बायोमैकेनिक्स होते हैं, बैट्समैन के अपने होते हैं, पैडल का उससे ताल्लुक है। और दूसरा आप ये देखिए ना कि आप कह रहे हैं कि कितनी प्रमोशन आप क्रिकेट की कर रहे हैं। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को कहा कि हमें फरोग देना है, इसको बढ़ावा देना है, और साथ ही आपने कहा 40-40 लाख रुपया पार्टिसिपेशन फीस दे दें, 15 लाख रुपया जिसने नया अंदराज कराना है, नई एंट्री करानी है, रजिस्ट्रेशन फीस वो भी दे दें, 55 लाख रुपया वो दे दे। तो ये आप क्रिकेट को बढ़ा रहे हैं, इससे फिटनेस भी इंप्रूव कर जाएगी। और पैडल से देखें ना, मतलब ये अभी कल की गेम है, ये उनके लिए है जो ग्राउंड में नहीं जा सकते, जो पसीना नहीं बहा सकते, ठंडी सी ग्राउंड हो, ठंडी सी गाड़ी हो, 2 उसमें सैंडविच पड़े हो, वो जाके आराम से खेले, आधा घंटा उसको खेलने को मिले, उसके बाद सारा दिन वो अपना कारपोरेट लाइफ गुजारे, ये उसके लिए है। प्रोफेशनल के लिए ये इस एक्सरसाइज का क्या मतलब है? प्रोफेशनल ने तो जब तक आपको ग्राउंड में गर्मी में हब्स में एक्सपोज नहीं करना, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो कल को जाके इन रियल सेंस किसी ग्राउंड में जाके परफॉर्म कर देगा? तो ये एक अभी आपने ये फैशनेबल लफ्ज है पैडल भी, और एक और फैशन आया है, कैंप फैशन। अच्छा, देखें जी, वो कैंप लग गया 1.5 महीने का, आप छोड़े डोमेस्टिक को, कैंपों में आए। मतलब ये आप
टोटली आपका जो इस वक्त डोमेस्टिक खिला रहा है ना सर, उसका प्रोफाइल मैंने पढ़ा है, आज ही पढ़ा है, यकीन करें आज ही पढ़ा है। वो एक डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, फिलोसफी में उन्होंने पढ़ा हुआ है, अपनी डिग्री की हुई है, पॉलिटिकल साइंस उनका शौक है, और वो तांदलियावाला में और 2-3 जगहों पे वो ऐसी काम कर चुके हैं, और जिंदगी में ना उन्होंने क्रिकेट खेली ना देखी, ये उनके ना पोर्टफोलियो अपने बने हुए पड़े हैं। वो डोमेस्टिक चलाएंगे तो फिर पैडल ही खेलना ना, एसी साहब तो ग्राउंड में नहीं जाते, वो तो पैडल ही खेलते हैं ना जी। बिल्कुल ऐसी है। देखिए पैडल जो है ना, ये एक ऐसी गेम है, जिस तरह मोहन साहब ने अभी कहा, पैडल एक ऐसी गेम है जो उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो ना टेनिस खेल सकते हैं ना स्क्वॉश खेल सकते हैं। पैडल कॉम्बिनेशन है Exactly. स्क्वॉश और टेनिस का। हाँ। ये बुनियादी तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो मतलब इस काबिल नहीं होते, उनकी इतनी फिटनेस नहीं होती, या उनकी जो बॉडी टाइप होती है वो इस तरह की नहीं होती कि नहीं, वो वो पता किस लिए होती है कि जो, आई एम सॉरी जी अपना भाईजान, जी जी जी, अमन आप भाई, कंटिन्यू करें। ये उनके लिए है कि जिनको जो घर में बता सके कि मैं स्पोर्ट्स करके आया हूँ। हाँ जी,